अरे अंजलि मम्मी कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। और अब तू आ गई है तो मैं और भी ठीक हो गई। अब तू रुकेगी ना मेरे पास 5-10 दिन? नहीं मम्मी, इस बार भी मैं ना सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही आई हूँ। बस 2-3 घंटे बाद चली जाऊंगी मम्मी। आपको तो पता ही है ना मेरी सास की कितनी तबीयत खराब रहती है। अब उनका मम्मी मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? हाँ बेटा, तेरे को तो बस इतना ही टाइम रहता है, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आती है। चल बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय वाय बना के लेके आती हूँ। अरे मम्मी, आप किस लिए परेशान हो रहे हो? भाभी को बोल दो, वो बना देंगी चाय तो। अरे तेरी भाभी घर में होगी तब बनाएगी ना वो चाय। 10-12 दिन हो गए उसकी बहन को आए हुए। हर 3-4 महीने में बुला लेती है। उसी को मार्केट लेकर गई है। वो जाएगी शायद कल। उसको कपड़े लत्ते दिलाने के लिए गई है वो। अच्छा मम्मी देख लो आप, भाभी की बहन पहले तो कभी कभार आती थी, अब तो उनकी बहन इतना आने लगी है। भाभी तो कभी मेरे पास तो फोन करके बोलती नहीं है आने के लिए, और अपनी बहन को इतना बुला लेती है। अरे वो तो भाई ने बोल दिया था मुझे आने के लिए, वरना मैं कहाँ इतना आती हूँ। मैंने सोचा भाई सोचेगा कि वे ये तो कभी आती नहीं है, और वरना भाभी को देख लो, भाभी तो कभी बोलती भी नहीं है मुझे आने के लिए। तू सही कह रही है बेटा, जब तेरी शादी हुई थी तो वो 1-2 दिन के लिए ही आती थी बस। लेकिन अब, अरे अब तो गर्मी और सर्दी की जो भी छुट्टियां पड़ती है ना, उसमें रहकर जाती है वो। और वैसे भी बच्चों की अगर 1-2 दिन की भी छुट्टी पड़ेगी ना, तो वो उन छुट्टियों में भी इधर आ जाती है। तेरी भाभी का मन तो अपने बहन में लगता है। अरे कोई भी त्योहार हो, इसकी बहन को भी तो सोचना चाहिए कि वो अपना व्रत त्योहार जो भी होता है वो अपने ससुराल में मनाए। लेकिन नहीं, वो तो यहाँ पर आ जाती है। इसकी बहन ना सारे व्रत और त्योहार जो भी होते हैं ना वो यहीं पर मनाती है, ना तो अपने मायके जाती है और ना ही अपने ससुराल। मम्मी हो सकता है कि उनके मायके में या उनके ससुराल में कोई प्रॉब्लम होगी, इधर आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी, उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि उनकी एक ननंद भी है, कभी उनको उसको भी फोन करके बुला ले वो लोग। कम से कम भाभी को इतना तो सोचना चाहिए ना मम्मी कि उनकी ननंद भी है, उसका भी तो मन है अपने मायके में आने का, कभी उसको भी फोन करके बुला लूं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता मम्मी कि उनकी बहन यहाँ पर रहती है, बस बुरा इसी बात का लगता है कि भाभी मुझे कभी भी फोन करके नहीं बुलाती। चल छोड़िए सब, आजा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। किसको पीनी है मम्मी चाय? मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय, मेरा तो वैसे ही कलेजा जल गया। घर की बेटी को तो कोई बुलाता नहीं है, और अपनी बहन को देखो। मैं तो मम्मी जब से सुनती हूँ ना, तब से यही जिक्र सुनती हूँ कि उसकी बहन आई हुई है घर में। बस जब भी बात करती हूँ मुझे तो यही सुनाई देता है, उसकी बहन आई है, बहन आई है, बहन आई है। अरे मम्मी, शादी से पहले कौन सा भाभी मेरे साथ मन लगाती थी? और मम्मी, जब भी मेरी शादी हो गई तब भी भाभी मेरे साथ कौन सा अच्छे से बात करती थी। अब तो चलो कोई बात नहीं, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैंने आना जाना कम ही कर दिया। लेकिन मम्मी ये लोग मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आई नहीं, पर ये लोग मुझे बुलाते नहीं है। चाहे मैं 1 घंटे के लिए आऊँ मम्मी, लेकिन मैं आती जरूर हूँ। लेकिन मम्मी ये लोग कभी नहीं बुलाते मुझे। अरे दीदी नमस्ते, आप कब आए? बस भाभी अभी आई हूँ, 10-1 मिनट हुए होंगे। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ले तू अपना ये सामान ले जा और पैक कर ले, फिर ना तू लेट हो जाएगी। अच्छा दीदी मैं जाती हूँ, वरना मुझे फिर लेट हो जाएगा, मुझे ना थोड़ा अपना सामान पैक करना है। ठीक है मैं जाती हूँ। अच्छा तो भाभी आपकी बहन आई हुई है, सही है। चलो मैं चाय बनाकर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग बैठो और मैं अभी आती हूँ चाय लेकर। देखा मम्मी आपने, भाभी 2 मिनट भी नहीं बैठी मेरे पास बात करने के लिए। देखो तो मम्मी, मैं घर की बेटी हूँ और मैं कैसे खड़ी हुई हूँ इस घर में। और भाभी की बहन को तो देखो मम्मी, कैसे सामान लेकर अंदर चली गई। मैं सामान पैक कर रही हूँ। अरे मम्मी, ये सारा सामान भाई के ही पैसों से आया होगा ना? अब आप ही बताओ मम्मी, मैं इस घर में आकर करूँ क्या? मैं जब भी आती हूँ इनकी बहन ही आई रहती है यहाँ पर, तो बस इसकी बहन का ही ताना बहना रहता है इस घर में। तो मेरा तो यहाँ आकर अपना जी और जलता है। बताओ, अपना घर लगता ही नहीं है मुझे। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भाभी और भाभी की बहन का ही घर है अब तो ये। अब तक तो दोनों माँ और बेटी मेरी और मेरी बहन की चुगली कर रही होंगी। माँ ने भड़का दिया होगा आते ही बेटी को कि मेरी बहन आई हुई है 10 दिन से। ऐसा ही है इनका, तो शकल से ही पता चल रहा था मुझे। एक बार भी ढंग से बोली मुझसे? अरे मेरी बहन को देखते ही इनका मुंह फूल जाता है। अगर ये मेरी बहन को देखकर इतना मुंह बनाएगी तो मेरा क्यों मन करेगा इन लोगों के पास बैठने का।
बुलाऊंगी, मैं तो बहुत बुलाऊंगी अपनी बहन को, क्यों ना बुलाऊं। अरे मेरी आदमी की कमाई है, मैं किसी की कमाई नहीं खिलाती, अपने आदमी की कमाई है मेरी। तो आएगी मेरी बहन तो ऐसे ही आएगी। और फिर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मैं दीदी को भी तो बुलाती हूँ, आती है वो कभी? हर वक्त बस यही बोलती है मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे आज तक मेरे काम आई है वो? बताओ, मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, मैं जब भी बीमार होती हूँ तो कभी काम आती है मेरे? अरे मेरे तो मेरी बहन ही काम आती है। 10 दिन से कितना मदद कर रही है मेरे काम में। और एक ये दीदी, ये तो बस आती है और अपनी माँ के पास बैठ जाती है, बस सेवा करवानी आती है, कोई मदद नहीं करती मेरी कभी काम में। कभी नहीं कहती कि लाओ मैं भी करवा दूं भाभी आपकी हेल्प। अरे ये तो मेरी इतनी भी मदद करने को राजी नहीं है। और मेरी बहन तो 10 दिन भी रहती है ना तो मुझे बहुत सारा काम करवा के जाती है। बहन बेटियां क्या लेने के लिए होती है क्या? लेने के लिए तो बड़ा जल्दी आ जाती है, काम का कोई मतलब नहीं है। कभी मदद करी है इसने मेरी? और मेरी बहन मेरे इतने काम आती है, मैं तो करूंगी अपनी बहन का, मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी अपनी बहन को। ऐसे ही हो गए इनके भाई, मेरे से भी फोन करवा देते हैं और खुद भी फोन कर देते हैं और मुझसे बोल देते हैं कि तू अपनी बहन को तो बुला लेती है, मेरी बहन को नहीं बुलाती। अरे ससुराल में तो सब ऐसे ही करते हैं, बहू के मायके वालों को देखकर कोई खुश नहीं होता। ससुराल में तो बस भाइयों की बहन आनी चाहिए, बहू की बहन नहीं आनी चाहिए। अच्छे से देख कर आई हूँ मैं, दोनों माँ बेटियों का मुंह फुला हुआ था। जाती हूँ अब, जाकर चाय देती हूँ, वरना यही बोल देगी कि इतनी देर हो गई अभी तक चाय भी नहीं लेके आई। और जाकर माँ और बेटी भाई को ही लगा देगी। और भाई तो ऐसे ही है, इनका ही कहना मानेंगे। लो दीदी चाय। और मम्मी जी आपने तो बताया ही नहीं सुबह से कि आज दीदी आ रही है। वो सुनो दीदी, मम्मी मैं जाती हूँ अंदर, वो मेरी बहन कल जा रही है ना तो थोड़ा उसका सामान पैक करवा देती हूँ। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, 10 दिन हो गए ना उसे आए हुए, 10 दिन हो गए मेरी बहन को आए हुए। मुझे इतना काम करवाती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि घर में काम कब हो जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि क्या काम करूं क्या नहीं करूं। ये देखो दीदी सोफा कवर, ये नए कवर है, आपने नोटिस किया? ये उसी से मंगवाए मैंने, वो ही लेकर आई है ये कवर। देखो कितनी नॉलेज है उसे हर चीज की। भाभी अगर आपने मुझसे बोला होता कि आपको सोफे के कवर चाहिए तो ये तो मैं भी ले आती, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे बहू तू मुझे बता देती, मैं ले आती कवर तो। अरे मम्मी जी आपको नहीं पता, मेरी बहन को ना बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों का, वो सामान ना चुन चुन के लेकर आती है मेरे लिए। अच्छा ठीक है आप लोग बैठो, मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ, सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। अभी आप खुद देख लो मम्मी, इनको पता है ना मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी देख लो आप मम्मी, अपनी बहन के पास जा रही है भाग भाग के। ये 2 मिनट भी बैठी है मेरे पास, फिर आप भी मेरी गलती बताते हो, मुझे ही गलत बताते हो कि तू ही करती है ऐसे। अरे 2 बातें तो छोड़ो, ये तो बातों बातों में ताने भी मार जाती है। मेरा तो ना मम्मी अब आने का मन ही नहीं करता, सच बता रही हूँ मम्मी मैं आपको। मम्मी मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पर आप हो ना इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ, वरना मेरा तो यहाँ पर आने का बिल्कुल मन नहीं है। देखो मम्मी अपनी बहन के साथ लगी हुई है और हम यहाँ पर एक कमरे में बैठे हुए हैं जैसे हमारा तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन मम्मी मैं अच्छे से समझती हूँ, जब भाभी मुझसे बात नहीं करती ना तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी, इसीलिए मम्मी मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहती। मैं तभी तो यहाँ पर आना नहीं चाहती जब भाभी ऐसे करती है मेरे साथ। अरे तू क्यों आना बंद करेगी इसके पीछे? ये जैसे करती है ना इसको करने दे, तेरा भाई तो तुझे मानता है ना, वो बहुत अच्छा है। और मैं सच बता रही हूँ, कई बार सुना है मैंने उसके मुंह से, कई बार वो कहता रहता है इससे ये तुझे बुलाने के लिए, तुझे फोन करने के लिए। और तेरा भाई तो तुझे फोन करता ही रहता है ना, और तेरी भाभी तेरे पास फोन नहीं करती तो इस बात को कब तक लेकर बैठी रहेगी फिर? अगर ये फोन नहीं करती है तो मत करने दे, तेरा घर है बेटा, ये तेरा भाई तेरे पास फोन करता है, मैं करती हूँ। और तुझे क्या चाहिए? और रही बात आने जाने की, बेटा तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ये बात भी सच है कि तू उनका नहीं करेगी तो और कौन करेगा। अरे बस तू 2-3 घंटे के लिए आ जाया कर, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, बस तुझसे मिल लेती हूँ और 2 बातें कर लेती हूँ मन की, यही बहुत है बेटा। पर तू ना इसके पीछे अपना आना जाना मत छोड़। सुन तूने सारा सामान इस बैग में पैक कर लिया ना, इन माँ बेटियों का पता नहीं कब आ जाए। हाँ दीदी मैंने सब कुछ डाल लिया है, पर दीदी ये वाली साड़ी देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। दीदी हम अच्छे से देख नहीं पाए ना सारे कपड़े, आपकी ननद आ गई ना। अगर दीदी पहले से पता था ना कि आज आपकी ननद आएगी तो हम उसके जाने के बाद ही जाते मार्केट।
अच्छे से सारे कपड़े देख ही नहीं पाए। और दीदी जो आपने मेरी सास के लिए साड़ी भेजी है और मेरे लिए जो कपड़े लेकर आए हैं ना, उन सब की फोटो भेज दूंगी मैं जाकर आपके पास। अरे तू धीरे बोल, कान यहीं पर रखेंगी, सुन लेगी दोनों माँ बेटी। और सुन, तू जाए ना तब मेरी सास और ननद से मिलकर मत जाना, फालतू में 4 बातें बनाएंगी, ठीक है? तू चुपचाप निकल जाना सामान लेकर सारा, फालतू में ना तेरे जीजाजी को भड़का देंगी ये दोनों माँ बेटी है ना, ये इनका बस यही काम है। सुन, वो मैंने तुझे 2 साड़ियाँ दी थी ना, अंदर रखी थी सोफे पे, वो डाल ली ना अंदर तूने? हाँ दीदी डाल ली। और वो नमकीन बिस्किट के पैकेट? हाँ दीदी वो भी डाल लिया मैंने। सुन, बच्चों को बोलना कि मासी याद कर रही थी तुम लोगों को, और छोटे वाले को बता देना कि हमने कितनी ड्रेस ढूंढी है उसकी मिली ही नहीं पूरे मार्केट में। उसकी ड्रेस ना तू वहां से ले लेना, मुझे पैसे बता देना, मैं पैसे दे दूंगी, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। हाँ दीदी मैंने सारा सामान ले लिया, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जो मैंने तुझे 1000 रुपये दिए ना अलग से, वो मिठाई के है, जो तेरे बच्चे मिठाई खाते हो ना, वही मिठाई लेके जाना। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा तुझे ऐसे चुपचाप भेजते हुए, क्योंकि तुझे कल जाना था। तू देखना तेरे जाने के बाद मेरी नंद आई हुई ना, ये आएगी मेरे रूम में और देखना चुपके से ये सारे घर की तहकीकात करेगी पूरे रूम की। और देख लेना ये पूछेगी कि तूने अपनी बहन को क्या दिया है, मार्केट से क्या लेकर आई, और फिर देखना तेरे जीजाजी को भड़का देगी ये। इसीलिए ना मैं तुझे चुपचाप से भेज रही हूँ। तू जा, वो कैब आ गई है और तू चुपचाप निकल जा और पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना। और सुन, सारी साड़ियों के ना ब्लाउज सिला लेना, और जो भी पैसे लगे ना उनके मुझे बता देना, सिलाई के मैं भेज दूंगी तुझे। जा अब तू, वो कैब वाला आ गया, और चुपचाप से निकल जा, मैं कुछ भी बोल दूंगी इन लोगों को। और अब चुपचाप से निकल जा और पहुंच के मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? दीदी इस बार तो मैं बच्चों को नहीं लाई थी, और दीदी ना आगे दिसंबर की छुट्टियों में ना मैं बच्चों को लेकर आऊंगी इस बार। दीदी दिसंबर में छुट्टियां पड़ने वाली है ना, मुझे जल्दी बुला लेना। अरे हाँ हाँ, बस तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं छुट्टी पड़ने से पहले ही बुला लूंगी। और तू ना 15 दिन रुक के जाना आराम से, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। अरे दीदी, मम्मी, वो मेरी बहन का ना अभी फोन आया, उनके हस्बैंड ने ना कैब भेज दी, उनको कोई जरूरी काम था, उनके हस्बैंड ने ना उसे बुला लिया कोई इमरजेंसी में, इसीलिए अभी चली गई वो। हमें भी आवाज लगा लेते, हम भी आ जाते, जाते जाते हम भी मिल लेते उनसे। अरे दीदी जल्दबाजी इतनी थी कि मेरे दिमाग में कुछ रहा ही नहीं, जल्दी जल्दी में वो कैब वाला बाहर आकर खड़ा हो गया और हॉर्न की आवाज आ तो रही थी, आपको नहीं आई, और वो ना जल्दी जल्दी में चली गई। चलो दीदी आपने चाय तो पी ली, और ना मैंने रोटी बना के रख दी है। और ना दीदी अब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, 4-5 घंटे तो मेरे मार्केट में निकल गए, और ना जल्दी जल्दी में फिर बचा टाइम मैंने उसको विदा किया है, तो मैं तो ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। और ना मैंने रोटी बनाकर रख दी, आपका जब भी मन करे भूख लगे ना तो आप खाना खा लेना। हाँ भाभी सही कह रहे हो आप, जब बाजार जाते हैं तो थकान तो हो ही जाती है, आप कर लो आराम, हम खा लेंगे हमें जब भूख लगेगी तब। अब आप खुद देख लो मम्मी, चुपचाप से अपनी बहन को विदा कर दिया, और हम लोगों को तो पता भी नहीं चलने दिया, देख लो आप। अरे मम्मी आपको नहीं पता इसने अपनी बहन को जल्दबाजी में क्यों विदा किया है? अभी तो ये बोल रही थी कि मेरी बहन तो कल जाएगी, लेकिन अब ये सोच रही है कि मैं आई हूँ ना घर में तो ये कुछ पूछ ना ले, देख ना ले, इसीलिए ना अपनी बहन को चुपचाप विदा कर दिया। और अब देखो ये थक गई है, आराम करने चली गई। क्या 2 मिनट मेरे पास बैठने का फर्ज नहीं बनता इनका? चलो मम्मी मैं भी जा रही हूँ, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ पर रुकने का, अब मैं जितनी देर भी यहाँ रुकूंगी ना तो मेरा जी जलता रहेगा फिर। अच्छा रुक, तू 2 मिनट रुक, मैं बुला कर लाती हूँ तेरी भाभी को। बताओ, मम्मी भी ना पता नहीं क्यों उम्मीद करती है भाभी से, जैसे कि भाभी इनके कहने से आ ही जाएगी। अरे हाँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा तेरे जाने के बाद, पूरा घर ना खाली खाली सा हो गया है। अच्छा दीदी मैं आपके पास पहुंचकर फोन करूंगी। और दीदी आप गई नहीं क्या अपनी ननद से मिलने? बैठे दोनों माँ बेटी, क्या जाऊं मैं उनके पास, मैं तो नहीं गई। अरे क्यों जाऊं, कौन सा मेरे काम आती है? जब मुझे जरूरत होती है, मेरा काम पड़ता है, तब तो वो आती नहीं है, तब तो तू आती है, तो बैठी रहने दे, मैं क्यों जाऊं मिलने। चल तू फोन करना मुझे पहुंचकर, ठीक है मैं रखती हूँ अभी। बहू वो तेरी ननद जा रही है, वो बस इतनी देर के लिए आई थी, चल उससे मिल ले तू। अच्छा मम्मी जी जा रही है दीदी अभी? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं मिल लेती हूँ अभी उनसे। हाँ बहू तू मिल तो ले, लेकिन ऐसे खाली हाथ मिलेगी, एक साड़ी तो ले ले उसके लिए,
6 महीने बाद आई है बेटा तेरी ननद, तो खाली हाथ थोड़ी मिलेगी उससे। अरे मम्मी जी साड़ी, अरे मम्मी जी कोई आता है 2-4 दिन रुकता है तब तो मम्मी जी उसके लिए कपड़े लत्ते करते हैं। ये क्या मम्मी जी, दीदी 2 घंटे के लिए आई है तो फिर उनको किस नाम की साड़ी? और ये क्या मतलब होता है मम्मी जी कि 6 महीने में आई है? आई तो 2 ही घंटे है ना, मेरे पास नहीं है अभी कोई साड़ी वाड़ी। अरे रुके 2-4 दिन रुके, थोड़ा रुके तभी तो कुछ दिया जाता है। थोड़ा बहुत काम करो तभी तो बनती है उनकी विदाई। सिर्फ 2 घंटे के लिए आई है, अरे मिलने आई है तो मिलकर जाओ अपने। अरे ये क्या बोल रही है तू, थोड़ा धीरे बोल, सुन लेगी तेरी दीदी, कितना बुरा लगेगा उसे। अरे मम्मी जी सुनेगी तो सुनने दो, मैं तो उनके मुंह पर बोल दूंगी, मैं क्या डरती हूँ उनसे। बस मम्मी जी मैं आपका थोड़ा शर्म लिहाज करती हूँ। मम्मी जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, आपका बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। ये क्या मतलब बनता है कि दीदी 2 घंटे के लिए आई है उनको साड़ी दे दो, पैसे दे दो? अरे 2 घंटे के लिए कोई आता है तो उसको कौन विदा देता है? देखो मम्मी अगर आपको कुछ देना है अपने पास से दे दो, लेकिन मेरे पास फालतू का नहीं है देने के लिए। मेरे पास ना तो फालतू की साड़ी है ना मेरे पास पैसे हैं, मिलना है तो मैं उनसे मिल लूंगी बस। जो भी आपको देना है तो आप खुद दे दो मम्मी जी, मेरे पास तो नहीं है कुछ भी। अरे ये तो क्या बोल रही है, मेरे पास से दे दो, मेरे पास कौन सी साड़ियाँ रहती है फिर? मेरे पास है कहाँ, मेरे पास तो जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ मेरे पास तो बस वही होती है। और जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत है तो वो तो मेरी उम्र के हिसाब से है, मेरी बेटी तो तेरे उम्र की है, वो क्या मेरी वाली साड़ियाँ पहनेगी? बहू मैं कोई अलग से थोड़ी रखती हूँ कुछ भी, तेरे सामने तुझे ही तो देती हूँ, मेरे पास थोड़ी है कुछ भी। अब मैं कहाँ से दे दूँ अपने पास से साड़ी उसे? मम्मी जी जब आपके पास ही नहीं है तो मेरे पास से कहाँ से आएगी? मम्मी जी मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, और ना आपको जो करना है वो कर लो। अरे बहू तू तो ऐसे कर रही है जैसे कोई तेरी 5-7 ननद हो। वो तो शुक्र है तेरी एक ननद है, उसके साथ भी तू ये ऐसा अच्छा व्यवहार कर रही है। अरे वो इसी घर का सदस्य है, समझी तू? मम्मी जी सदस्य वो होता है जो अपने घर में काम आता हो। दीदी ने आज तक मेरा कोई काम नहीं किया, और एक मेरी बहन है, जब भी मैं उसके पास फोन करती हूँ ना तभी आ जाती है वो, और रुक कर जाती है मेरे पास। जब भी मुझे जरूरत होती है मैं उसको बुलाती हूँ तब वो तुरंत आ जाती है, अपने बच्चों को छोड़कर मेरा काम करने के लिए आती है वो। जब मेरी कमर में दर्द था तो उसे 10 दिन हो गए काम करते हुए। और मम्मी जी मैं आपको कुछ भी देने से मना नहीं कर रही हूँ, आप दे दो बस, आपको जो देना है दे दीजिए, मुझे कुछ मत कहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम करने दीजिए। जाओ मम्मी जी बाप, मैं तो दे दूंगी अपनी बेटी को कुछ भी, माना कि मेरे पास साड़ी नहीं है लेकिन मैं उसे पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे पता है वो ये भी नहीं लेगी। लेकिन हमारे भी बहन बेटी है वो, हमारा भी कुछ शगुन होता है, हमारा फर्ज नहीं बनता है क्या उसे कुछ दे, खाली हाथ भेजेंगे हम? लेकिन तू क्या करेगी, तू क्या उसके साथ भाभी का रिश्ता नहीं निभाएगी? मैं तो माँ का फर्ज निभा दूंगी, कुछ ना कुछ दे दूंगी, लेकिन तेरा क्या, तू भाभी का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाएगी फिर। और ये जो तू काम काम लगा कर रखती है ना, कितने 6 महीने में आई है वो, अरे उसकी सास कितनी बीमार रहती है, कैसे आए वो उसको छोड़कर? अरे वो तो कितने दिन हो गए ऐसी आती है 2-3 घंटे के लिए, और 2-3 घंटों में वो तेरा कितना काम कर दे, ये तो बता जरा। वो अपनी सास की देखभाल करे या तेरा यहाँ पर आकर तेरा काम करे? अब तू ये बता, वो 2-3 घंटे के लिए यहाँ आई है तो वो अपने ससुराल में क्या दिखाएगी कि मैं मायके से क्या लेकर आई हूँ? कुछ नहीं लेकर आई, कि भाभी खाली हाथ मिली, भाभी ने कुछ भी नहीं दिया, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे बहन बेटी को कोई खाली हाथ भेजता है क्या? अरे ये उसका भी तो घर है। मम्मी जी बहन बेटी अभी ना भरे हाथ आए ना तभी अच्छी लगती है, और 2-4 दिन मायके में भी रुकती है, और आपकी बेटी लेकर क्या आती है, और खाली हाथ वो आती है तो खाली हाथ जाती है, अच्छी लगेगी फिर। अच्छा बहू तू आज ये बोल रही है ना तो मेरी भी सुन ले, जब तू अपने मायके जाती है 10-15 दिन रुक कर आती है तो इतना सामान लाती है, गाड़ी भर भर के लाती है, और मैंने कितनी बार देखा है तुझे, जब तू आधे 1 घंटे के लिए जाती है ना अपने मायके तेरी माँ से मिलने, तो कभी खाली हाथ भेजा है तेरी माँ ने तुझे? तू कितना बताती है मुझे, ये मेरी भाभी ने दिया, ये मेरी माँ ने दिया, तू 1 घंटे में आधे घंटे में तो इतना ले आती है। मैंने तो तुझे पता नहीं कितनी बार देखा, कभी 1 घंटे के लिए कभी आधे घंटे के लिए, लेकिन मैंने तुझे कभी खाली हाथ आते हुए नहीं देखा, कुछ ना कुछ लेकर आती है तू वहां से। अरे अपनी माँ से फोन करके पूछ कि बहन बेटी ना लेने की भूखी नहीं रहती, बस ये अपने घर का शगुन होता है कि बहन बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो मम्मी जी आप तो ऐसे ताना मार रहे हो जैसे मैं बिना मतलब के गई हो, मेरी मम्मी ने बुलाया था, मुझे कोई काम था उनके। बहू
मैंने तुझे कभी बोला है कि तेरी बहन को मत बुला, तेरी बहन यहाँ क्यों आ रही है? अरे जब तू अपनी बहन को बहन मानती है तो ननद का भी तो कुछ हक बनता होगा। ननद को ननद ही मान ले। ये बात भूल मत बहू कि यहाँ पर तेरी बहन का कोई हक नहीं बनता और मेरी बेटी का पूरा अधिकार है यहाँ पर। वो भी इस घर की सदस्य है। क्या तूने कभी सोचा है कि उसे कितना दुख होता होगा? वो इस घर में पली बड़ी है, इस घर में उसने जन्म लिया है और तू उसकी इतनी बेइज्जती करती है। उसे अपने घर में अपनापन ही नहीं महसूस होता। उसे कितना दुख होता है तूने सोचा है कभी? तूने अपनी बहन को तो विदा कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तूने अपनी बहन को क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन मैं मेरे भाव से तू कुछ भी दे, तेरे आदमी की कमाई। तुझे अपना घर बसाना है तो बसा, उड़ाना है तो उड़ा, लेकिन मैं तो अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। क्या उसका कुछ भी हक नहीं बनता इधर? क्या तू उसकी भाभी नहीं लगती? उसका कोई हक नहीं है? क्या तू अपनी बहन को भी ऐसे ही बात करती है जैसे तू मेरी बेटी से करती है? अरे तू अपनी बहन को तो कितना मन से बात करती है, कितना बार बार बोल के बुलाती रहती है, और मेरी बेटी को तो कुछ कहती ही नहीं है, तू बात ही नहीं करती उससे। तो इसीलिए तो वो 15-15 दिन रहकर जाती है। तेरी बहन तो हर छुट्टियों में इधर ही रह के जाती है। कोई त्योहार हो, कोई भी छुट्टी हो, तब भी 2 दिन की भी छुट्टी होगी तो वो यहीं पर रहकर जाती है। और ये ताना लगे तो लगता रहे। और मेरी बेटी के पास तो कैसे फोन करती है कि हाँ मेरे बेटे ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, बस फॉर्मेलिटी करने के लिए फोन कर देती है। तू कभी मन लगाकर बात करती है मेरी बेटी से और फिर बोलती है कि वो आती नहीं है। और उसकी सास की कितनी तबीयत खराब रहती है। अब तू बताइए, वो यहाँ आए या अपनी सास की सेवा करे? तुझे नहीं पता उसकी मजबूरी का? अरे तुझे तो बहाना चाहिए उसे कुछ ना देने का, वरना तुझे अच्छे से पता है कि उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आई है मिलने के लिए। तू उसे ढंग से कभी भी नहीं बुलाती, तू जानती है इस बात को अच्छे से, तेरा मन भी जानता है। बहन बहन एक जैसी होती है। तेरी बहन आती है तो उसे हमने कब सम्मान नहीं दिया? तेरी बहन से कभी हमने बदतमीजी से बात करी है? कितने सम्मान से रहती है वो यहाँ पर, कितना सम्मान करते हैं हम उसका। अगर मैंने उसे कुछ कह दिया होता ना तो वो यहाँ पर 15-15 दिन रुक नहीं पाती। तो तेरी पति की भी तो बहन है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है? जबकि वो तो इस घर की बेटी है, उसका तो अधिकार है इस घर पे। बस अब इससे ज्यादा मुझे तुझे कुछ नहीं कहना। अब जो तेरा मन करे वो कर, क्योंकि समझाया उसे जाता है जिसमें थोड़ी बहुत अकल हो। लेकिन तुझे तो माननी नहीं है हमारी बात, तुझे तो अपने मन की करनी है ना, तो कर। तू मत दे मेरी बेटी को कुछ भी, मुझे जो देना है ना मैं दे दूंगी। देखो तो कितना कुछ सुनाकर चली गई। वैसे तो कहती है मैं इसे कुछ नहीं कहती, और अब देखा कितनी जबान चपर चपर चला के गई है। वैसे तो बोलती रहती है मैं तो इसे कुछ नहीं कहती, अब कितना बोल के गई है मुझे।